औरत और मर्द की तकलीफ़। सबसे पहली बात तो तख्लीक की और तख्लीक करने वाले के निज़ाम की है। औरत को जिस बुनियाद पर तख्लीक किया गया वो इसी मरहले से गुज़रती है, और मर्द को जिस तरह तख्लीक किया गया वो इसी पर नापा जाएगा। अगर औरत की तख्लीक मर्द जैसी ही की जाती, लेकिन इस काम से काम मुख्तलिफ लिया जाता, तब तो सोचने वाली बात थी। बनाने वाला बेहतर जानता था कि किससे किस तरह का काम लेना है, तो इसकी जिस्मानी साख्त, अज़ा और फंक्शन भी इसी काम के मुताबिक बनाए गए हैं। औरत और मर्द जब बच्चा पैदा करने से लेकर परवरिश करने तक के इसी प्रोसेस से गुज़रते हैं जिसके लिए बनाए गए हैं। ये ना तो नाइंसाफ़ी है, ना ज़ुल्म है, ना कोई खुद तरसी वाला मामला है। अलमिया ये है कि आजकल सिर्फ़ औरत को कमज़ोर, मज़लूम साबित करने की कोशिश की जाती है। नतीजतन औरत को खुद अपनी तख्लीक पर एतराज़ होने लगते हैं। जब एक औरत बच्चा पैदा करने की तकलीफ़ से गुज़र रही होती है, तब क्या मर्द जश्न मनाने में मसरूफ़ होता है? औरत अगर ऑपरेशन थिएटर में होती है, तब क्या मर्द मैख़ाने में बैठा शराब पी रहा होता है? अस्पताल में जाकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर ठहरे मर्दों को एक नज़र देखें। कोई ज़मीन पर बैठा मिलेगा, तो कोई एक पाँव पर खड़ा मिलेगा। कोई खून की बोतलों का बंदोबस्त करने में यहाँ-वहाँ धक्के खा रहा होगा, तो कोई बार-बार अपनी जेब में हाथ डालकर बकाया रकम देख रहा होगा, तो कोई कॉल पर 20 लोगों को उधार देने के लिए मिन्नतें करता नज़र आएगा। औरत सारी रात ऑपरेशन थिएटर में या वार्ड में रहती है, तो मर्द सारी रात बाहर गैलरी में या हॉल में पड़े रहते हैं। जाकर अस्पताल में देखिए कि फीमेल वार्ड में मर्द का दाखिला ममनू होता है, लेकिन वो घर जाकर सुकून की नींद नहीं सोता, बल्कि वो बाहर किसी लान में पड़ा सर्दी से ठठरता नज़र आएगा, या फिर तपती धूप में यहाँ वहाँ के चक्कर लगाता हुआ नज़र आएगा। इस सारी सूरत हाल को महसूस कर सकते हैं। मैं कई कज़नों को देख चुका हूँ, जब इनकी बीवियाँ इस तकलीफ़ में थीं, हम कँवारे कज़न कह कह कर थक जाते थे कि भाई आप घर चले जाएँ, हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वो तब तक नहीं जाते थे जब तक वो ये ना जान जाएँ कि इनकी औलाद और बीवी खैरियत से हैं। आने वाले मेहमान दुनिया में आ गया है और लाने वाली ख़तरे से बाहर है। मैंने कई मर्दों को इनकी आँखों से ऑपरेशन के वक़्त भीख माँगते भी देखा है, और इनकी बीवियों की डिलीवरी है। अपने सब भाइयों को देख चुका हूँ, जब इनकी बीवियाँ इस तकलीफ़ में मुब्तला थीं कि कहीं पर मौजूद होते थे, लेकिन 10 बार कॉल करके पूछते थे कि सब खैरियत है ना? दिन में 3-3 चक्कर लगाकर अपनी बेगम को देखने आते थे। दिन में 3-3 मर्तबा भी डॉक्टर के पास जाते थे। मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि मर्द की तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी है। हाँ, औरत की तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी है। वो माँ है, जन्नत इसके कदमों तले बिछा दी गई है। बाप को दरवाज़े की हैसियत हासिल है। मैं बस इतना कहूँगा कि ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये वो निज़ाम है जिसके मुताबिक दोनों को तख्लीक किया गया है। ये तकलीफ़ नहीं बल्कि कुदरत का निज़ाम है। जो कुर्बानी ज़्यादा देता है वो ज़्यादा अजर पाता है, और जिस ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगा वो अपनी तबाही को खुद दावत देगा। रिश्ते एहसास की बुनियाद पर कायम हैं। इनकी छत इज़्ज़त की चादर है। एहसास और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें, वरना मुकाबलेबाज़ी मसाइल का हल नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की मोटिवेशनल्स वीडियो और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दरअसल हम अपनी गलतियों का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे। हम अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने को तकलीफ़ का नाम देते हैं। अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना ही मसाइल का हल है।